हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने YouTube चैनल लॉयल क्लासेस में मैं राजवीर सिंह आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो प्यारे दोस्तों, आप उम्मीद करते हैं सारे दोस्त अच्छे होंगे। तो प्यारे दोस्तों, आप किसी भी स्टेट लेवल की या कोई एसएससी की एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो उसमें एक टॉपिक का बहुत ज़्यादा उसमें क्वेश्चन देखते हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे कैलेंडर का हर एक एग्जाम में क्वेश्चन आता जाता है। तो उसका एक कई बार एग्जाम में इसके 2 क्वेश्चन भी आ जाते हैं। तो आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आज हम कैलेंडर टॉपिक स्टार्ट करेंगे और बहुत जल्दी इसका एंड भी करेंगे। तो प्यारे दोस्तों, आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं आज कैलेंडर। चाहे आप किसी भी स्टेट लेवल की तैयारी कर रहे हो तो उसमें क्वेश्चन तो मोस्टली रहता है, तो आपको इस चैप्टर को हम मिस नहीं कर सकते। तो प्यारे दोस्तों, स्टार्ट कर रहे हैं कैलेंडर। कैलेंडर जिसको हिंदी में क्या बोलेंगे प्यारे दोस्तों, हम पंचांग बोलेंगे। हम आम बोलचाल की भाषा में क्या बोल देते हैं, कैलेंडर ही बोल देते हैं, लेकिन उसका हिंदी में हम क्या बोलेंगे प्यारे दोस्तों, हम उसको पंचांग बोलेंगे। एक बार एसएससी में पूछा गया, जो आजकल हम घरों में कैलेंडर यूज कर रहे हैं उस कैलेंडर का नाम क्या है। तो उस कैलेंडर का प्यारे दोस्तों नाम क्या होगा, ग्रेगेरियन। उस कैलेंडर का प्यारे दोस्तों नाम क्या है, ग्रेगेरियन कैलेंडर। जो आजकल हम डेली लाइफ में घरों में यूज कर रहे हैं उस कैलेंडर का नाम क्या है, ग्रेगेरियन कैलेंडर है। तो प्यारे दोस्तों, हम कैलेंडर को आगे बढ़ रहे हैं, आगे शुरू कर रहे हैं कैलेंडर का। और तो कैलेंडर हमें प्यारे दोस्तों क्या बताता है, कैलेंडर हमें बताता है एक दिन के बारे में, एक सप्ताह के बारे में, एक महीने के बारे में और एक पूरे साल के बारे में बताता है। कहने का मतलब हमें एक पूरे साल का बायोडाटा बताता है कि संडे कब है, मंडे कब है, होली कब है, दीपावली कब है। इसके बारे में हमें कौन बताता है जी, कैलेंडर बताता है। तो कहने का मतलब कैलेंडर हमें क्या है, एक साल के बारे में जानकारी देता है। तो कैलेंडर हमें जानकारी देता है पूरे एक साल के लिए, ईयर जी, पूरे एक साल के बारे में बताता है। कौन बताता है हमें, कैलेंडर बताता है। तो कैलेंडर, अब ईयर हमारा क्या होता है जी, ईयर जिसको हिंदी में क्या बोलेंगे हम, साल बोलेंगे, वर्ष बोलेंगे। तो साल कितने टाइप का होता है जी, वर्ष कितने टाइप का होता है, वर्ष होता है हमारे 2 टाइप का। एक जिसमें क्या होगा जी 365 दिन होंगे, एक जिसमें क्या होगा 366 दिन होंगे जी। अब जैसे फॉर एग्जांपल हमारा क्या चल रहा है जी, 2021 चल रहा है। तो अब हमारे पास क्वेश्चन आ गया, अभी 2021 में 365 दिन होंगे या फिर 366 दिन होंगे जी। हमें इस बात का पता कैसे लगाएंगे, तो इसका एक बहुत ही आसानी से पता लगा सकते हैं जी। इसका पता हम ऐसे लगाएंगे जी, जो वर्ष 4 से पूरे पूरे भाग हो जाएं उसको हम क्या बोलेंगे, साधारण वर्ष बोलेंगे, नॉर्मल ईयर। यदि वो नॉर्मल ईयर है तो क्या होगा जी, नॉर्मल ईयर में हमेशा क्या होंगे, 365 दिन होंगे। यदि वो लीप ईयर है तो लीप ईयर में हमेशा क्या होंगे जी, 366 दिन होंगे। तो इसका हम चेक कैसे करेंगे जी, जो वर्ष 4 से पूरे पूरे भाग न हो वो साधारण वर्ष है, वो हमारे साधारण वर्ष है। फॉर एग्जाम्पल अभी हमने लिखा है क्या, 2021। तो 2021 को हम चेक करेंगे जी, क्या 4 से डिवाइड होता है या नहीं होता। तो आप 4 से डिवाइड करोगे, 4 5 क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा, और 4 5 20, और यहाँ पे रिमाइंडर कितना बच जाएगा, शेषफल हमारा 1 रह जाएगा जी। तो इसका मतलब, कहने का मतलब ये 4 से पूरा पूरा डिवाइड तो नहीं हुआ। तो इसका मतलब ये क्या है, कि नॉर्मल ईयर है, जिसको हिंदी में क्या बोलेंगे, हम साधारण वर्ष बोलेंगे। अगला एग्जाम्पल की बात करते हैं, जैसे आगे जी 1605। तो 1605 भी क्या होगा जी, 4 से पूरा पूरा डिवाइड नहीं होता। आप चेक कैसे करोगे, मैथ में एक रूल है जी, जिस संख्या के लास्ट के 2 अंक, जिस संख्या के लास्ट के 2 अंक 4 से डिवाइड नहीं होते तो वह संख्या भी 4 से पूरी पूरी भाग नहीं होगी। ये मैथ का रूल है जी। अब देखो यहाँ पे 21 4 से भाग नहीं होता, 5 भी क्या 4 से पूरा पूरा भाग नहीं होता, तो इसका मतलब ये वर्ष 4 से भाग नहीं होंगे। अगला एग्जाम्पल की बात करते हैं, जैसे 1731, फिर बात करते हैं जी 1865।
ये सारे के सारे वर्ष क्या है जी, नॉर्मल ईयर है। क्यों है? क्योंकि ये कोई भी इनमें से कोई भी वर्ष 4 से पूरा पूरा भाग नहीं होता। तो इसका मतलब ये क्या होगा, नॉर्मल ईयर होगा, जिसको हिंदी में क्या बोलेंगे हम, साधारण वर्ष। यदि ये साधारण वर्ष है तो इनमें क्या होगा जी, पूरे साल के अंदर 365 दिन हो जाएंगे। उम्मीद करते हैं सभी दोस्तों को समझ में आया हो यहां तक। अब बात करते हैं जी 366, कौन से वर्ष में 366 दिन होंगे? तो जो वर्ष लीप ईयर है, तो लीप ईयर कहने का मतलब जी, जो वर्ष 4 से पूरे पूरे भाग हो जाएं वो लीप ईयर है। यार दोस्तों यहां पे ध्यान रखना, एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आया है। अब हम हमेशा यूज करते हैं लीप ईयर, लेकिन इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, हम अधिवर्ष बोलेंगे। प्यारे दोस्तों हम इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, अधिवर्ष। और लीप वर्ष क्या है, हमारा इंग्लिश का शब्द है। तो अधिवर्ष बोलेंगे जो 4 से पूरा पूरा भाग हो जाए। फॉर एग्जाम्पल 2016, 2020, 1732, 1804। प्यारे दोस्तों ये क्या है, सारे के सारे क्या हैं, लीप ईयर है। क्यों है? क्योंकि ये सारे क्या है, 4 से पूरे पूरे भाग हो रहे हैं। आप देखोगे यहाँ पे 16 क्या है, 4 से भाग होता है, 20 क्या 4 से पूरा पूरा भाग होता है। हमें लास्ट के 2 अंक देखने हैं, हमें संख्या के लास्ट के 2 अंक देखने हैं। 16 4 से पूरा पूरा डिवाइड होता है, उसके बाद यहाँ पे 20 भी 4 से पूरा डिवाइड होता है, 32 भी डिवाइड होता है, और 4 भी क्या है, 4 से पूरा पूरा डिवाइड होता है। इसका मतलब ये सारे के सारे क्या है दोस्तों, लीप ईयर है। यदि ये लीप ईयर है तो इसमें कितने दिन हो जाएंगे, 366 दिन हो जाएंगे। उम्मीद करते हैं सभी दोस्तों को यहाँ तक अच्छे समझ में आया होगा। बहुत ही सिंपल सी बात है, जो 4 से भाग हो जाएं वो लीप ईयर है, और उसमें 366 दिन होंगे। जो 4 से भाग ना हो वो क्या है, साधारण वर्ष है, और उसमें हमेशा ही 365 दिन होंगे। एग्जाम्पल आपको सामने दे दिए हैं। अब बात करते हैं प्यारे दोस्तों, अब पूरे वर्ष में, पूरे चाहे वो साधारण वर्ष है चाहे वो लीप वर्ष है, इसमें सप्ताह कितने होते हैं, सप्ताह की बात करते हैं। तो प्यारे दोस्तों यहां पे हमने भी देखा है कि एक साधारण वर्ष में क्या होते हैं, 365 दिन, और एक लीप वर्ष में होते हैं हमारे 366 दिन होते हैं। अब इसमें सप्ताह की बात करते हैं, भाई एक साधारण वर्ष में कितने सप्ताह होते हैं और एक लीप वर्ष में सप्ताह कितने होते हैं। तो प्यारे दोस्तों हमें पता है कि एक साधारण वर्ष में 365 दिन होते हैं, और एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं, 7 दिन होते हैं। जैसे संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, तो ऐसे सप्ताह में कितने दिन होते हैं जी, 7 दिन होते हैं। तो इन 365 दिनों को जब हम 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 5 कितना हो जाएगा जी, 35 हो जाएगा। रिमाइंडर कितना बचेगा, 1। फिर 5 को उतारेंगे, 7 को 7 दूनी कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा, और यहाँ पे रिमाइंडर कितना बचेगा, 1 बचेगा। तो इसका मतलब इसमें सप्ताह कितने हो गए जी, इसमें सप्ताह हो गए 52, और इसको जो रिमाइंडर बचा है, शेषफल बचा है, उसको हम क्या बोलेंगे, विषम दिन बोलेंगे जी, जिसको इंग्लिश में हम क्या बोलेंगे, ओड डे। तो प्यारे दोस्तों हमने 7 से डिवाइड क्यों किया, भाग क्यों किया, क्योंकि हमें पता भी एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, तो इसलिए हमने इसको 7 से भाग किया। जब इसको 7 से भाग करेंगे तो भागफल कितना आएगा, 52 52 आएगा, और रिमाइंडर कितना बचेगा, 1 बचेगा। इसका मतलब इसमें 52 सप्ताह होते हैं, और एक क्या होता है, जो शेषफल बचा है उसको हम क्या बोलेंगे, विषम दिन। तो प्यारे दोस्तों हम विषम दिन किसको बोलेंगे, विषम दिन उसको बोलेंगे जो अपना पूरा पूरा सप्ताह नहीं बना पाते। तो यहाँ पे विषम दिन कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब बात करते हैं कि लीप वर्ष में कितने सप्ताह होते हैं। तो इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा जी, 7 5 35 होगा, रिमाइंडर कितना बचेगा, 1। फिर यहाँ पे 7 दूनी कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा, रिमाइंडर कितना बचेगा, 2। तो इसका मतलब इसमें भी क्या होगा जी, सप्ताह 52 होंगे, और यहाँ पे विषम दिन कितने हो जाएंगे जी, 2 हो जाएंगे।
तो यहाँ में से हमें क्या समझ में आया जी, यहाँ से हमें समझ में आया कि दोनों में सप्ताह तो क्या होते हैं 52 और 52 होते हैं, लेकिन यहाँ पे विषम दिन 1 होगा और लीप वर्ष में क्या होगा जी, विषम दिन 2 हो जाएंगे। यहाँ तक इन दोनों में यहाँ तक इतना डिफरेंस है, सप्ताह दोनों में सेम होते हैं, लेकिन डिफरेंस यहाँ पे आ गया, इसमें विषम दिन 1 होगा और इसमें विषम दिन कितने हो जाएंगे जी, 2 हो जाएंगे। उम्मीद करते हैं सभी दोस्तों को समझ में आया होगा। अब बात करते हैं अगले पॉइंट की ओर। तो अब बात करते हैं प्यारे दोस्तों, थोड़ा कैलेंडर पे ये ओके जी। तो अब बात करते हैं प्यारे दोस्तों, जैसे आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले भाई 1700 क्या है, 1700 एक साधारण वर्ष है या लीप वर्ष है, इसके बारे में बात करते हैं। तो 1700 को हम क्या करेंगे जी, हमें तो अब तक हमने क्या सीखा है कि 1700 उसको 4 से डिवाइड करके देखेंगे, 4 से भाग करके देखेंगे, यदि 4 से भाग होता है तो वो लीप वर्ष है, अदरवाइज वो क्या है, साधारण वर्ष है। लेकिन प्यारे दोस्तों हम क्या करेंगे, इसको जब 4 से डिवाइड करेंगे, जब इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 चौका 16 हो जाएगा। यहाँ पे रिमाइंडर 1 0 को उतार लेंगे, 4 दूनी कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। रिमाइंडर कितना बचेगा, 2 बचेगा, फिर 0 को उतारेंगे, 4 5 क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो इसका मतलब प्यारे दोस्तों ये तो क्या हो गया, 4 से पूरा पूरा भाग हो गया, 4 से क्या हो गया, पूरा पूरा डिवाइड हो गया। तो इसका मतलब ये क्या होना चाहिए, लीप वर्ष होना चाहिए। लेकिन प्यारे दोस्तों ये 1700 क्या है, लीप वर्ष नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि अब हमें एक बात यहाँ पे सीखेंगे, क्योंकि जिस वर्ष के आखिरी में 2 जीरो आए, प्यारे दोस्तों एक बात नोट करना, यहाँ पे जिस वर्ष के आखिरी में 2 जीरो आए, यहाँ पे क्या आ रहा है, 2 जीरो आ रहा है, तो उसको हम वर्ष नहीं बोलेंगे, उसको हम क्या बोलेंगे, शताब्दी बोलेंगे। जिस वर्ष के आखिरी में 2 जीरो आए उसको हम क्या बोलेंगे, शताब्दी बोलेंगे। यदि वो शताब्दी है तो उसको हम हमेशा 400 से डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड ना करके उसे हम हमेशा ही 400 से डिवाइड करेंगे। यदि वह 400 से पूरी पूरी भाग होती है तो वो लीप है, अदरवाइज वो क्या है, साधारण शताब्दी है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम 1700 की बात करते हैं, आप बताओ ये शताब्दी है कि नहीं है, आप बोलोगे शताब्दी है। क्यों है जी, क्योंकि इसके लास्ट में क्या आ रही है, 2 जीरो आ रही है। और एग्जाम्पल की बात करते हैं, जैसे एग्जाम्पल की 1700 हो गया, फिर बात करते हैं जैसे 1900 हो गया, फिर 2000 हो गया, फिर 2400 हो गया। तो ये सारे के सारे क्या है जी, शताब्दी है। ठीक है, क्यों है शताब्दी, क्योंकि इनके लास्ट में क्या आ रही है जी, 2 जीरो आ रही है। लेकिन इसमें क्या आ गया, 3 आई, 3 आई तो कोई मैटर नहीं करता जी, कम से कम मिनिमम 2 जीरो आना चाहिए। तो इसमें मिनिमम 2 जीरो तो आ रही है, 3 आई तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसमें 2 जीरो आ रही है, इसमें 2 जीरो, इसमें 2, इसमें 3 आ गए, इसमें क्या आ गई, 2 जीरो आ गई। तो ये सारी की सारी क्या है जी, शताब्दी है। यदि वो शताब्दी है, यदि वो शताब्दी है तो उसको हम 4 की बजाय 4 से डिवाइड ना करके उसे हम 400 से डिवाइड कर देखेंगे जी। उम्मीद करते हैं सभी दोस्तों को समझ में आ रहा होगा। अब शताब्दी को हमेशा ही हम 400 से डिवाइड करेंगे, यदि वह 400 से भाग होती है तो वो लीप है, अदरवाइज वो क्या है, साधारण शताब्दी है जी। अब बात करते हैं जैसे कौन सी लीप है और कौन सी साधारण है, उसकी बात करते हैं अब। तो प्यारे दोस्तों जैसे 1700 है, 1700 को 400 से डिवाइड करके देखेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा, और 17 4 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा, क्योंकि रिमाइंडर क्या रह जाएगा, 1 रह जाएगा। तो इसका मतलब ये 400 से डिवाइड नहीं हो रही, तो इसका मतलब ये क्या है जी, नॉर्मल सेंचुरी है, जिसको हिंदी में क्या बोलेंगे हम, साधारण शताब्दी है। यदि ये साधारण शताब्दी है तो उसमें कितने दिन हो जाएंगे जी, एक साल में 365 दिन हो जाएंगे। यदि वो लीप शताब्दी है तो उसमें 366 दिन हो जाएंगे। फिर अगला चेक करते हैं जैसे 1900, जैसे 1900 को हमें चेक करना है तो ये लीप है कि नहीं है, तो 400 से डिवाइड करेंगे। क्यों करेंगे जी, क्योंकि ये शताब्दी है। अब 2 जीरो से 2 जीरो कटेगी, 19 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 से डिवाइड पूरा पूरा नहीं होगा, एग्जैक्ट नहीं होगा, तो इसका मतलब ये भी क्या है जी, नॉर्मल सेंचुरी है। अगला चेक करते हैं जैसे 2000 आ गया जी, इसको 400 से डिवाइड करेंगे, 2 जीरो से क्या हो जाएगा, 2 जीरो कैंसिल हो जाएगी, कट जाएगी। अब 20 क्या है, 4 से पूरा पूरा भाग हो रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ जी, ये क्या एक लीप शताब्दी है, लीप सेंचुरी है। ये क्या जी, एक लीप शताब्दी है, लीप सेंचुरी है। अब यदि ये लीप सेंचुरी है तो इसमें कितने दिन हो जाएंगे एक साल में जी, 366 दिन हो जाएंगे, इसमें 366 दिन हो जाएंगे। अगला चेक करते हैं हम जैसे 2400 को चेक करना है हमें,
तो 400 से डिवाइड करेंगे क्योंकि शताब्दी है जी, 20 से 20 कटेगी, 24 क्या 4 से पूरा डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब ये भी क्या है जी, एक लीप सेंचुरी है, लीप शताब्दी है। यदि ये लीप शताब्दी है तो इसमें कितने दिन हो जाएंगे, 366 दिन हो जाएंगे। तो उम्मीद करते हैं सभी दोस्तों को यहां तक समझ में आया होगा। अब बात करते हैं आगे बढ़ते हैं जी हम। आप एक बार थोड़ा सा रिवीजन करते हैं। जैसे 1864, 1905, 2000, 2800, 1500, 1636, 1931, 1800। अब इसमें हम चेक करेंगे जी कौन सा वर्ष है और कौन सी शताब्दी है और कौन लीप है और कौन साधारण है, ये बात चेक करेंगे हम। तो सबसे पहले देखेंगे दोस्तों क्या है 1864 क्या है, ये वर्ष है या शताब्दी है। तो आप देखोगे इसके लास्ट में 2 जीरो तो नहीं आ रही, तो इसका मतलब ये क्या है, एक साधारण वर्ष है। क्यों है, क्योंकि इसके लास्ट में 2 जीरो नहीं आ रही, तो इसका मतलब ये वर्ष है। फिर हम चेक करेंगे ये लीप वर्ष है या साधारण वर्ष है। इसको चेक कैसे करेंगे, इसको चेक कैसे करेंगे, 4 से भाग देके देखेंगे। तो आप देखोगे लास्ट में क्या है 64, 64 है। 64 क्या 4 से पूरा पूरा भाग हो रहा है कि नहीं हो रहा, आप देखोगे 64 4 से पूरा पूरा भाग हो रहा है, तो इसका मतलब ये क्या है जी, एक लीप ईयर है। ये क्या है, लीप ईयर है। अगला बात करते हैं जैसे 1905 है। अब ये क्या है जी, वर्ष है। फिर हम चेक करेंगे ये साधारण वर्ष है या लीप वर्ष है। तो आप इसको 5 को 4 से डिवाइड करोगे, भाग नहीं होगा, इसका मतलब ये क्या है जी, नॉर्मल ईयर है। अगला चेक करेंगे जी 2000 क्या है, एक अभी हमने देखा अभी जिसके लास्ट में 2 जीरो आना चाहिए तो उसको हम क्या बोलेंगे, शताब्दी। तो इसके लास्ट में क्या आ रही है, 2 जीरो आ रही है, तो इसका मतलब ये क्या है, वैसे तो 3 आ रही है लेकिन हमें मिनिमम कितनी जीरो चाहिए जी, कम से कम 2 जीरो तो चाहिए ही। तो इसमें 2 जीरो आ रही है, इसका मतलब ये क्या है, शताब्दी है। यदि ये शताब्दी है तो उसको हमेशा यदि हम 400 से डिवाइड करेंगे, तो 2000 को यदि 400 से हमने अभी डिवाइड किया है तो पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, भाग हो रहा है, तो इसका मतलब ये लीप सेंचुरी है। इसको हम सेंचुरी बोलेंगे, शताब्दी बोलेंगे जी हम। अब इसको चेक करते हैं जी, ये भी क्या हो जाएगा, शताब्दी है। शताब्दी को हमेशा ही हम क्या करेंगे, 400 से भाग करके देखेंगे, तो ये 400 से पूरा पूरा भाग हो जाएगा। ये 400 से पूरा पूरा भाग हो जाएगा तो ये भी क्या बनेगा जी, लीप सेंचुरी बनेगा। अगला बात करते हैं जी हम 1500। 1500 के बारे में बात करते हैं, तो इसको हम 400 शताब्दी है तो 400 से डिवाइड करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, लेकिन 15 क्या 4 से भाग नहीं होगा। आपको समझाने के लिए बताते हैं, जैसे 1500 को हम 400 से डिवाइड करेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो तो कैंसिल हो जाएगी, कट जाएगी, लेकिन 15 क्या 4 से भाग नहीं होता, तो इसका मतलब ये क्या है, ये क्या है जी, एक साधारण शताब्दी है, नॉर्मल सेंचुरी है। अब बात करते हैं 1636। तो सबसे पहले ये क्या है जी, वर्ष है शताब्दी है, ये क्या है जी, एक वर्ष है। क्यों है, क्योंकि इसके लास्ट में 2 जीरो तो नहीं आ रही, 2 जीरो नहीं आ रही, जिसका मतलब ये क्या है, एक वर्ष है। फिर हम चेक करेंगे ये नॉर्मल वर्ष है या लीप ईयर है। तो आप देखोगे यहाँ पे 36 4 से पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, तो इसका मतलब ये क्या है जी, एक लीप वर्ष है। ये क्या है जी, एक लीप ईयर है। अगला चेक करते हैं जी 1931। ये क्या है, वर्ष है। क्यों है, क्योंकि इसके लास्ट में क्या है, 2 जीरो तो नहीं आ रही। यदि वर्ष है तो उसको हम 4 से डिवाइड करके देखेंगे, यदि इसको हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 से 31 4 से पूरा पूरा डिवाइड नहीं होगा, तो इसका मतलब ये क्या है जी, नॉर्मल ईयर है। अगला चेक करते हैं ये क्या है जी, शताब्दी है। क्यों है, क्योंकि लास्ट में क्या आ रही है, 2 जीरो आ रही है, तो 400 से डिवाइड करके देखेंगे तो 2 जीरो से क्या हो जाएगा, 2 जीरो कटेगी, 18 क्या 4 से डिवाइड नहीं होता एग्जैक्ट, तो इसका मतलब ये क्या हुआ जी, ये क्या है, नॉर्मल सेंचुरी है। ये क्या है जी, नॉर्मल सेंचुरी है। उम्मीद करते हैं सभी दोस्तों को यहां तक अच्छे समझ में आया होगा। अब बात करते हैं आगे हम कैलेंडर में अगले पॉइंट की ओर बात करते हैं। प्यारे दोस्तों, आप एग्जाम में अक्सर ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, जैसे किसी महीने की इतनी तारीख को ये वार है तो उस महीने की इतनी तारीख उस तारीख को क्या वार होगा। फॉर एग्जांपल हम बात कर रहे हैं जैसे किसी
किसी महीने की दो किसी महीने की 2 तारीख को शुक्रवार है तो उस महीने की 31 तारीख को क्या वार होगा जी हमें बताना है। तो प्यारे दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन में हमें क्या करना है, एग्जाम में अक्सर ऐसे क्वेश्चन आते भी हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्यारे दोस्तों क्या करिए आप, अब इन दोनों का अंतर करिए आप, 31 और 2 का अंतर करोगे कितना बनेगा जी, घटा दो आप आपस में, घटाओगे कितना बनेगा 29 बनेगा जी। अब इसको 7 से डिवाइड करो, क्यों करें 7 से डिवाइड जी, क्योंकि एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं 7 दिन होते हैं। जब इसको 7 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा 7 चौका 28 हो जाएगा और शेषफल कितना बचेगा जी 1 बचेगा। शेषफल कितना बचेगा 1 बचेगा। तो जो भी शेषफल बचे वो जी क्या करना है हमें जोड़ देना है, किसमें जोड़ देना है, जो क्वेश्चन में हमें वार दे रखा है, हमें क्वेश्चन में जो भी वार दे रखा है, जो भी रिमाइंडर शेषफल बचे वो हमें ऐड कर देना है, जोड़ देना है। अब यहाँ पे देखो हमें क्वेश्चन में दे रखा है शुक्रवार है, तो शुक्रवार में रिमाइंडर कितना बना है 1 बचा है, तो शुक्रवार में हम क्या करेंगे जी, शुक्रवार में हम क्या कर देंगे 1 दिन ऐड कर देंगे, तो आंसर क्या आ जाएगा जी सैटरडे, शनिवार हमारा आंसर आ जाएगा। उम्मीद करते हैं सभी दोस्तों को समझ में आया होगा। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो क्या करना है हमें, हर बार एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा तो हमेशा क्या मिलेगा हमें 2 तारीख, ऐसे 2 डेट हमें देखने को मिलेगी, दोनों को क्या करेंगे अंतर कर देंगे, फिर उसको 7 से डिवाइड करेंगे, फिर रिमाइंडर देखना है जी, हमें क्या देखना है रिमाइंडर देखना है, रिमाइंडर कितना बचा है, जो भी रिमाइंडर बचे या तो वो ऐड होगा और या क्या होगा सब्ट्रैक्ट होगा, दो ही बात होगी, या तो जुड़ेगा या फिर घटेगा। तो अगला हम करते हैं जब घटेगा, कब घटेगा उसकी बात करते हैं जी अब, ठीक है। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा अच्छे से। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं जी, किसी महीने की चलो सारा क्वेश्चन रफ करते हैं एक बार। जैसे क्वेश्चन आ गया जी एग्जाम में आपके, किसी महीने की 27 तारीख को 27 तारीख को बुधवार है तो उस महीने की 2 तारीख को क्या वार होगा, 2 तारीख को क्या वार होगा ये भी बताना है इसमें। अब देखो आपको भी बताया क्वेश्चन में जब इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो हमेशा आपको 2 डेट हमें गिवन मिलेगी, इसमें भी क्या है 2 डेट गिवन है 27 और 2 है। जब 27 और 2 को आपस में क्या करना है सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस करना है, कितना रह जाएगा जी 25 बनेगा। अब इसको क्या करना है वही 7 से डिवाइड करना है, क्योंकि एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, 7 क्या हो जाएगा 21, रिमाइंडर कितना बनेगा जी 4 बनेगा। अब हमारे सामने बात क्या आ गई थी, क्या तो रिमाइंडर क्या ऐड होगा या क्या होगा सब्ट्रैक्ट होगा, या तो जुड़ेगा या फिर वो घटेगा। अब कब जुड़ेगा कब घटेगा जी, तो पहले वाले क्वेश्चन में क्या था जी, हमें 2 तारीख को दे रखा था और हमें 31 तारीख को पूछा गया था, तो हम 2 तारीख से क्या बढ़ रहे हैं जी आगे बढ़ रहे हैं, तो आगे बढ़ रहे हैं तो क्या हो जाएगा जी उस केस में हमारा शेषफल हमारा जुड़ जाएगा यानी प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पे इस वाले क्वेश्चन में क्या होगा जी, हम 27 तारीख को क्वेश्चन में दे रखा है अभी क्या बुधवार है और हमसे क्या पूछा गया है 2 तारीख को पूछा गया है, तो अब हम क्या कर रहे हैं जी 27 से हम क्या जा रहे हैं पीछे जा रहे हैं, 27 से हम क्या जा रहे हैं पीछे जा रहे हैं। पहले वाले क्वेश्चन में हम आगे बढ़ रहे थे लेकिन इस वाले क्वेश्चन में हम क्या जा रहे हैं पीछे जा रहे हैं, तो इस केस में क्या हो जाएगा जी हमारा रिमाइंडर जो शेषफल वो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। कितना माइनस होगा जी, वो जो रिमाइंडर बचा है कितना 4, तो इस केस में क्या हो जाएगा जी हमारा रिमाइंडर 4 बचा है वो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। अब यहां पे क्या करो 4 माइनस करो
किस में माइनस करें, जो क्वेश्चन में हमें वार गिवन है। तो बुधवार है, बुधवार में हमें क्या करना है जी, 4 क्या करने हैं, माइनस करने हैं। तो 4 माइनस करो, 1 माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा, मंगलवार, फिर माइनस करोगे तो सोमवार, फिर माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा, रविवार, फिर क्या बनेगा जी, शनिवार। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा जी हमारा, सैटरडे, शनिवार हमारा आंसर आ जाएगा। एक तरीका ये है जी, 4 माइनस करना पड़े उसकी बजाय हम क्या कर रहे हैं, 4 माइनस करने की बजाय हम 3 क्या कर सकते हैं, इसमें प्लस भी कर सकते हैं। अब इसमें बुधवार में 3 प्लस करो, 3 प्लस करोगे तो क्या, 1 प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा, वीरवार, 2 प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा, शुक्रवार, 3 प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा जी, शनिवार हो जाएगा। तो यहाँ पे हम जब भी कहीं 4 माइनस करना पड़े उसकी बजाय हम 3 जोड़ भी सकते हैं, तो आंसर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो इसमें बुधवार में 3 ऐड कर दो या फिर 4 माइनस कर दो, आंसर क्या रहना है जी, शनिवार, सैटरडे ही रहना है। उम्मीद करते हैं इस टाइप का क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। 2 क्वेश्चन करवा दिए इस टाइप के। अब हम अगले टाइप की ओर बढ़ते हैं। तो प्यारे दोस्तों, आप एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन देखते हो भी, किस हमें एग्जाम में कोई डेट मिलेगी, जैसे 15 अगस्त 1947 को क्या वार था, हमें उस केस में क्या है, वार पूछा जाता है। जैसे 2 अक्टूबर 1869 को जिस दिन गांधी जी का जन्म हुआ उस दिन क्या वार था। तो इस टाइप के क्वेश्चन में क्या पूछा जाता है, ये पूछा जाता है इस तारीख को क्या वार था। तो इस टाइप के क्वेश्चन को दोस्तों क्या करना पड़ेगा, हमें सबसे पहले हमें कुछ ना कुछ याद करना पड़ेगा। इसमें मंथ कोड, सेंचुरी कोड और डे कोड, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा मेनली वो इंपॉर्टेंट है। उसके बाद कैलेंडर का कोई भी क्वेश्चन आपका कभी भी छूटेगा नहीं यदि आपने मंथ कोड, शताब्दी कोड और डे कोड सीख लिया। तो बात करते हैं प्यारे दोस्तों, हम मंथ कोड की बात कर रहे हैं। सबसे पहले मंथ कोड, जैसे हिंदी में क्या बनेगा, महीने के कोड। तो सबसे पहले दोस्तों आपको पता होगा इसे याद कैसे करें इनको। 12 का स्क्वायर कितना होता है जी, 144 होता है। 12 का वर्ग कितना होता है, 144 होता है। इसमें क्या करो आप, 2 ऐड कर दो, 2 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 144 में 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 146 हो जाएगा। वो हमेशा कहां लिखोगे, लास्ट में लिखोगे। फिर क्या करो, 5 का वर्ग कितना होता है, 25, 5 का वर्ग 25, उसके आगे 0 लगा दो आप। और 6 का वर्ग कितना होता है जी, 36 होता है, उसके आगे भी क्या लगा दो आप, 0 लगा दो। तो ये आपके क्या हो गए, 12 महीनों के कोड तैयार हो गए। कैसे हमने कैसे बनाए हैं जी, सबसे पहले 12 का वर्ग कितना होता है, 144, वो लिख दो। उसके बाद उसमें 2 ऐड कर दो, 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 146, वो लास्ट में लिख दो। फिर 5 का वर्ग कितना होता है, 25, उसके आगे 0। और 6 का वर्ग कितना होता है जी, 36, उसके आगे क्या लगा दो, 0। अब ये 12 महीनों के कोड तैयार हो गए। देखो जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। ये हो गए जी हमारे 12 महीनों के कोड तैयार हो गए। लेकिन ये क्या है जी, किसके लिए, ये नॉर्मल ईयर के लिए है। ये क्या है जी, कोड क्या है, नॉर्मल ईयर, साधारण वर्ष के लिए है। यदि हमें कहीं बात करनी पड़े, लीप ईयर की बात करनी पड़े, तो लीप ईयर के केस में आप छोटी सी बात क्या ध्यान रखोगे, लीप ईयर के केस में यहाँ पे जनवरी का कोड 1 की बजाय क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और फरवरी का कोड क्या हो जाएगा जी, 4 की बजाय 3 हो जाएगा। कहने का मतलब यहाँ पे क्या कर देंगे हम, 1 माइनस कर देंगे, कम कर देंगे। तो यहाँ पे बाकी 10 के 10 कोड क्या रहेंगे जी, हमारे ये सेम रहेंगे, इसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। चाहे वो साधारण वर्ष है चाहे वो लीप वर्ष है, ये एग्जैक्ट रहेंगे, सेम रहेंगे, इन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, चाहे वो साधारण वर्ष है चाहे वो लीप वर्ष है। सिर्फ लीप ईयर के केस में जनवरी का कोड क्या हो जाएगा, 0, फरवरी का कोड क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं सभी दोस्तों को अच्छे समझ में आया हो यहाँ तक मंथ कोड के बारे में। फिर भी नहीं आया तो आपको बताते हैं, जैसे जून 2018, जैसे जून 2018 की बात करते हैं जी। अब यहाँ पे हमें पता है जी आगे वाले कोड कोई मैटर नहीं करता, चाहे साधारण वर्ष है चाहे लीप वर्ष है। अब देखो जून का कोड क्या हो जाएगा, तो कोड देखो यहाँ पे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। जून का कोड चाहिए तो जून का कोड क्या हो जाएगा, मंथ कोड हो जाएगा जी हमारा 5 हो जाएगा। जैसे बात करते हैं जनवरी
2018 की बात करते हैं जी। अब मैटर करेगा कि ये फदान वर्ष है या फिर लीप वर्ष है। अब चेक करो, अब पीछे हमने सीखा है 18 को 4 से डिवाइड करके देखो, 18 क्या है, 4 से पूरा पूरा भाग नहीं होता, इसका मतलब ये क्या है, साधारण वर्ष है। यदि ये साधारण वर्ष है तो साधारण वर्ष में जनवरी का कोड क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इस केस में यहाँ पे जनवरी का कोड कितना हो जाएगा जी, हमारा 1 हो जाएगा, मंथ कोड। जैसे यहाँ पे आ गया जी जनवरी, जैसे आ गया जनवरी 2020 आ गया, तो यहाँ पे क्या हुआ जी, फिर चेक करो जनवरी और फरवरी की बात होगी तो हमें चेक करना पड़ेगा ये फदान वर्ष है या लीप वर्ष है। तो आप देखो कि 20 क्या है, 4 से पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब ये लीप ईयर है। यदि ये लीप ईयर है तो फिर जनवरी का कोड क्या हो जाएगा जी, 1 की बजाय यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे जनवरी का कोड क्या हो जाएगा जी, 0 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम क्या देखेंगे जी, मंथ कोड देखेंगे। उम्मीद करते हैं सभी दोस्तों को अच्छे समझ में आएगा इतना। अब बात करते हैं सेंचुरी कोड। जिसको हिंदी में क्या बोलेंगे प्यारे दोस्तों, हम शताब्दी कोड बोलेंगे। तो हमें एक बात ध्यान रखनी है, चाहे कोई भी लीप शताब्दी हो, कोई भी लीप शताब्दी हो, उसका कोड हमेशा ही क्या रहेगा, 6 रहेगा। उसका कोड हमेशा क्या रहेगा जी, 6 रहेगा। जैसे आपने देखा भी 2000 क्या है, एक लीप शताब्दी है। क्यों है, क्योंकि जी ये क्या है, 400 से पूरी पूरी भाग हो रही है, तो इसका मतलब ये लीप शताब्दी, इसका कोड क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। जैसे बात करते हैं 800, आप देखोगे 400 से पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, तो इसका मतलब ये लीप सेंचुरी है, तो इसका कोड क्या हो जाएगा जी, 6 हो जाएगा। अब बात करते हैं जैसे 1600 क्या है जी, 400 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, तो इसका मतलब ये क्या है, एक लीप सेंचुरी है, तो इसका कोड क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो कहने का मतलब कोई भी लीप शताब्दी हो, उसका कोड हमेशा ही क्या रहेगा, 6 रहेगा। और देखो जैसे यहां पे आ गया जी 1600, 1700, 1800, 1900, 2000, 2100 और 2200। इनका कोड हमें जानना है, इनका शताब्दी का कोड क्या होगा। तो हमें पता है जी, जब भी कोई लीप शताब्दी है उसका कोड हमेशा क्या होगा, 6 होगा। क्यों होगा, क्योंकि 1600 क्या है, एक लीप शताब्दी है, 400 से पूरी पूरी भाग हो रही है, इसका मतलब ये लीप है। कोई भी लीप शताब्दी है उसका कोड हमेशा क्या होना है, 6 होना है। फिर क्या आएगा जी, 6 के बाद हमेशा क्या आएगा, 4, फिर 2, फिर क्या आएगा जी, 0 आएगा। हमें बात ध्यान रखनी है, 6 के बाद हमेशा क्या आएगा, 4, 2, 0 आएगा। फिर आप देखोगे क्या होगा, यहाँ पे क्या आ गया, 2000, तो क्या है जी, एक लीप शताब्दी है, उसका कोड कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। क्योंकि हमें पता है भी कोई भी लीप शताब्दी है उसका कोड हमेशा क्या होना है, 6 होना है। अब बात करेंगे 6 के बाद क्या आएगा जी, फिर 4, 2, फिर 2300 का कोड निकालेंगे तो क्या हो जाएगा जी, 0 आएगा। फिर बात करेंगे 2400, तो 2400 क्या आ गया, दोबारा जी क्या आ गया, एक लीप शताब्दी आ गई, तो उसका कोड क्या हो जाना है, 6 हो जाना है। फिर बात करते हैं जैसे 2500, इनका निकालेंगे जी 2500, 2600 और 2700 और 2800। तो यहां पे क्या होगा जी, 6 के बाद क्या आएगा, 4 आएगा, फिर क्या आएगा, 2 आएगा, और फिर क्या आएगा, 0 आएगा। फिर अगेन क्या हो गया, लीप शताब्दी आ गई, तो उसका कोड क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो प्यारे दोस्तों आपको यहां से समझ में आ रहा है, 6 के बाद क्या आएगा, हमेशा 4, 2, 0 आएगा। 6 के बाद क्या आएगा, 4, 2, 0 आएगा। फिर यहाँ पे 6 है, 6 के बाद 4, 2, 0 आएगा, फिर 6 के बाद 4, 2, 0 चलता ही जाएगा। तो प्यारे दोस्तों जब भी हमें किसी भी शताब्दी का कोड निकालना हो, तो सबसे पहले ये देखो आप, उससे पहले लीप शताब्दी कौन सी रही है। अब बात करते हैं जैसे फॉर एग्जांपल, इसको मैं रफ कर रहा हूं एक बार। जैसे प्यारे दोस्तों हमें बताना है 1700 शताब्दी का कोड क्या होगा। तो इससे पहले हमें 1700 शताब्दी का कोड जानने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें जानना पड़ेगा 1700 से पहले लीप शताब्दी कौन सी रही है। तो आप देखोगे 1600 क्या है, लीप शताब्दी है। क्यों है, क्योंकि ये 400 से पूरी पूरी डिवाइड हो रही है। यदि वो लीप शताब्दी है तो इसका कोड क्या हो जाएगा जी, 6 हो जाएगा। 400 से भाग हो रही है तो इसका मतलब ये लीप शताब्दी है। लीप शताब्दी का कोड हमेशा क्या बनेगा जी, हमारा
6 बनेगा। 6 के बाद हमें पता जी क्या आएगा, 4 आएगा। तो इसका मतलब इसमें 1700 शताब्दी के लिए कोड हमारा क्या हो जाएगा जी, 4 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं सभी दोस्तों को वो समझ में आया होगा। और देखो जैसे जैसे हमें निकालना है जी 700 शताब्दी के लिए कोड क्या हो जाएगा, तो हमें ये देखना पड़ेगा कि 700 से पहले लीप शताब्दी कौन सी रही है। आप देखोगे क्या 400 क्या है, लीप शताब्दी रही है। फिर क्या है 400 के बाद क्या आएगा, 500, फिर क्या आएगा 600, फिर क्या आएगा जी 700 आएगा। तो हमें पता है 400 का लीप शताब्दी, उसका कोड क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। फिर क्या आएगा 6 के बाद 4 आएगा, फिर यहाँ पे क्या आएगा, फिर 4 के बाद 2 आएगा, फिर क्या आएगा 0 आएगा। तो इसका मतलब हमें 700 शताब्दी का कोड क्या हो जाएगा जी, 0 हो जाएगा। और जैसे बात कर रहे हैं, जैसे हमें बात करना है जी 1800 शताब्दी के लिए कोड क्या हो जाएगा। तो हमें देखना पड़ेगा जी 1800 शताब्दी से पहले लीप शताब्दी कौन सी रही है। तो आप देखोगे यहाँ पे भाई 1800 से पहले क्या रही है लीप शताब्दी हमारी 1600 रही है। 1600 के बाद क्या आएगा 1700 आएगा, फिर क्या आएगा हमारा 1800 आएगा। तो यहाँ पे 1600 कोड क्या हो जाएगा, लीप है तो कोड उसका हमेशा ही 6 होना है। 6 के बाद क्या आएगा 4 आएगा, और 4 के बाद क्या आएगा जी 2 आएगा। तो इसका मतलब 1800 शताब्दी के लिए कोड क्या हो जाएगा हमारा 2 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं सभी दोस्तों को ये शताब्दी कोड समझ में आया होगा। अब बात करते हैं, हमारा एक लास्ट रहता है जी डे कोड। डे कोड, तो डे कोड में क्या होगा जी, यदि रिमाइंडर क्या बचे हमारा 0 बचे, ये हम जब क्वेश्चन करेंगे तो अच्छे समझ में तब आएगा जी। अभी एक बार आपको अच्छे समझ में नहीं आएगा अभी कोड कैसे लेने हैं क्या करने हैं, जब हम क्वेश्चन में इसको अप्लाई करेंगे तब तो आपको अच्छे समझ में आएगा। तो एक बार आप इतना समझो भाई कोड कैसे यूज करते हैं। एक बार जनवरी का कोड, किसी मंथ का कोड हो तो कैसे निकालेंगे, शताब्दी का कोड हो तो कैसे निकालेंगे, आप क्वेश्चन में फिर इसको अच्छे से आप समझ पाओगे। जब भी रिमाइंडर क्या बचे 0 बचे, 0 का मतलब क्या होगा जी सैटरडे होगा, 0 का मतलब शनिवार, 1 का मतलब क्या होगा संडे होगा, 2 का मतलब क्या होगा मंडे होगा, 3 का मतलब रिमाइंडर 3 बचे तो क्या होगा, इसका मतलब है ट्यूसडे मंगलवार होगा। फिर 4 का मतलब क्या होगा जी वेडनेसडे बुधवार होगा। 5 का मतलब क्या होगा थर्सडे होगा। 6 का मतलब क्या होगा फ्राइडे होगा जी, क्योंकि 7 यदि 7 से डिवाइड करना है, हमें 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या है 700 आएगा नहीं, या तो 0 आएगा या फिर 7 से क्या रहने छोटे रहने हैं। तो प्यारे दोस्तों यहाँ पे ये क्या होगा हमारे डे कोड हो गए। 0 का हमेशा क्या बनेगा, यदि रिमाइंडर 0 बचता है तो उसका हमेशा ही वार क्या निकलेगा सैटरडे आंसर आएगा। यदि रिमाइंडर 1 बचेगा शेषफल 1 बचेगा तो उसका आंसर क्या बनेगा संडे बनेगा। तो हमारे दोस्तों ये 3 टाइप के कोड हैं। सबसे पहले क्या है मंथ कोड, एक बार इसको दोबारा रिवाइज कर देते हैं। मंथ कोड जिसको हम क्या बोलेंगे हिंदी में महीने के कोड, इसको याद करने का तरीका क्या बताया था, 12 का वर्ग 144, उसमें 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 146 हो जाएगा। फिर 5 का वर्ग उसके आगे 0, 6 का वर्ग उसके आगे 0 लगा देंगे तो ये क्या हो जाएंगे हमारे 12 महीनों के कोड तैयार हो जाएंगे। ये तो दोस्तों क्या एक साधारण वर्ष के लिए है। यदि हमें लीप ईयर की बात करनी है तो उसमें क्या हो जाएगा, इसमें एक जनवरी में कम कर दो क्या हो जाएगा यहाँ पे 0 आ जाएगा। फरवरी में से एक कम करोगे 4, इसका कोड क्या 4, 4 में से एक कम करोगे क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो एक लीप ईयर के केस में जनवरी का कोड 0 और फरवरी का कोड क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। बाकी 10 के 10 कोड क्या रहने हैं एज इट इज रहेंगे, सेम रहेंगे, उन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो एक साधारण वर्ष है चाहे एक लीप वर्ष है। अब बात करते हैं दोस्तों एक सेंचुरी कोड, शताब्दी का कोड आपको बता दिया। कोई भी लीप शताब्दी का कोड हमेशा क्या रहना है 6 रहना है। बाकी क्या है 6 के बाद क्या चलेगा 4, 2, 0, ये हर बार आगे चलता है रिपीट होता रहेगा। तो इससे हम आसानी से निकाल सकते हैं। फिर बात करते हैं डे कोड। यदि दोस्तों हम क्वेश्चन में रिमाइंडर यदि 0 बचेगा, जब हम क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे तो आपको अच्छे समझ में आएगा। यदि शेषफल 0 बचेगा तो उसका आंसर क्या बनेगा सैटरडे। यदि 1 बनेगा तो संडे, 2 का मंडे, 3 का ट्यूसडे एंड सो ऑन, ऐसे चलते जाएंगे। तो प्यारे दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको ये यहाँ तक कैलेंडर अच्छे से समझ में आया होगा। नहीं है इतना मुश्किल नहीं है, बहुत सिंपल टॉपिक है। तो इसको एक बार दोबारा नहीं समझ में आता है फिर एक बार दोबारा देख सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।